हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी जोन में। और उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि इससे पहले कि आपने बाकी के जो छोटे छोटे पार्ट्स इस तरह के जो टॉपिक आपको दिए जा रहे हैं उन सभी वीडियोस को आपने देखा होगा। और जो लोग नए तरीके से जुड़ रहे हैं यानी कि जो नए हमारे सब्सक्राइबर बन रहे हैं उनको नहीं पता है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप प्लेलिस्ट को चेक कर लिया करिए ताकि आपको पता चल जाए कि क्या सीरीज चल रहा है। ठीक है, तो आज हम लेकर आए हैं जैन धर्म। देखिए, इससे पहले मैंने आपको दो वीडियो दिया था, एक तो जैन धर्म से सिर्फ और सिर्फ महावीर स्वामी से संबंध में, और एक आपका जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित गौतम बुद्ध के बारे में मैंने आपको बताया था। और मैंने बोला था कि जैन धर्म से संबंधित जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं एग्जाम्स के लिए वो मैं आपको बताऊंगा अलग वीडियो में। तो आज मैं जैन धर्म से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स है जो एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया है। आप इसको अच्छे तरीके से समझिए और उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दूंगा ताकि आप प्रैक्टिस कर सको वीडियो के एंड में। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे छोटा सा एक रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। देखिए, ये वीडियो बनाने का मेरा मेन मोटिव यही है कि आप लोगों के पास कम समय में अच्छी जानकारी जाए। तो इसमें अगर आप हम लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर वीडियो बनाने में अच्छा नहीं लगता है। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट किया करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और साथ ही साथ सिर्फ वीडियो को देखा मत करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बात कर रहे हैं हम लोग जैन धर्म के संबंध में। तो जैन धर्म के सबसे पहले बात करते हैं तो इसके संस्थापक इसे माना जाता है। जैन धर्म के संस्थापक हो जाते हैं ऋषभदेव। ऋषभदेव कह सकते हैं कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे। टोटल 24 तीर्थकर हुए थे, जिसमें से पहले तीर्थकर आपके होते हैं ऋषभदेव। ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह क्या होता है? ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह होता है सांड। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है। अगर आपसे पूछे कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे, संस्थापक तो हो गए ऋषभदेव, लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि वास्तविक संस्थापक कौन थे, तो महावीर स्वामी जो थे इनको वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और इनका बचपन का नाम क्या था, इनका मूल नाम क्या था? महावीर स्वामी का मूल नाम होता है वर्धमान। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया। ठीक है, अब बात करते हैं कि प्रथम 3 तीर्थकर कौन थे। स्टार्टिंग के जो 3 तीर्थकर थे उनका नाम क्या था? पहले हो गए ऋषभदेव, जिनका प्रतीक चिन्ह सांड। दूसरा हो गया अजीतनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह हाथी। और तीसरे संभवनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह घोड़ा। यानी सांड, हाथी, घोड़ा, ये 3 चीज़ आपको स्टार्टिंग के याद रखने। राइट, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, आपसे ये पूछा जा सकता है कि प्रभासगिरी जो तीर्थ स्थल है वो कहाँ पर पड़ता है और किससे संबंधित है। तो प्रभासगिरी जो तीर्थ स्थल है वो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जैन धर्म के जो छठे तीर्थकर थे तो उनसे संबंधित है। और ये कहाँ पर पड़ता है? तो उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में ये स्थित है आपका ये प्रभासगिरी। ठीक है, प्रभासगिरी याद रखेंगे कि जैन धर्म के छठे तीर्थकर से संबंधित होता है। राइट, पूर्ण ज्ञान के लिए जैन धर्म में किस शब्द का प्रयोग किया था? तो पूर्ण ज्ञान के लिए जैन धर्म में कैवल्य शब्द का प्रयोग किया गया। कैवल्य शब्द का, तो मैंने आपको क्या बताया कि जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया? कैवल्य शब्द का प्रयोग किया गया। ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन जाते हैं, कई बार ये पूछा भी गया है डायरेक्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए उसके बाद हम आते हैं जियो और जीने दो। पूछा जाएगा कि जियो और जीने दो किससे संबंधित है या फिर किसने कहा था। तो ऑप्शंस में आपके बहुत सारे नाम रहेंगे, लेकिन वहाँ पे आप ध्यान रखेंगे महावीर स्वामी ने ये कहा था जियो और जीने दो, ये भी पूछा जाता है। उसके बाद आता है कि महावीर स्वामी ने अपना प्रथम जो उपदेश दिया था ज्ञान प्राप्ति के पश्चात, ज्ञान की प्राप्ति इनको कहाँ पर हुई थी? ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे। ठीक है, 12 वर्षों की कठिन तपस्या के पश्चात इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में अपना गृहत्याग किया था भाई नंदीवर्धन के जो कि आशीर्वाद या फिर हम कह सकते हैं उनसे आज्ञा लेकर के। राइट, तो ध्यान रखेंगे प्रथम उपदेश इन्होंने कहाँ पे दिया था? राजगीर में विपुलचल पहाड़ी पर। राजगीर में विपुलचल पहाड़ी पर। तो ये पॉइंट्स आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसे ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछ ले कि इन्होंने जो उपदेश दिया था किस भाषा में दिया था, तो प्राकृत भाषा कह सकते हैं या फिर अर्धमगधी कह सकते हैं। प्राकृत भाषा या फिर अर्धमगधी भाषा में इन्होंने दिया था। जबकि महात्मा बुद्ध ने जो भी अपने उपदेश दिए वो किस भाषा में था? पाली भाषा में था, ये भी याद रखेंगे। जैन धर्म सर्वाधिक फैला हुआ था। जैन धर्म जो था वो सर्वाधिक किन वर्गों में फैला हुआ था? तो व्यापारी वर्गों में सबसे ज़्यादा ये देखने को मिलता था। व्यापारी वर्गों में सबसे ज़्यादा ये फैला हुआ था। प्रथम जैन भिक्षुणी कौन बनी थी? प्रथम जैन भिक्षुणी बनी थी चंपा। प्रथम जैन भिक्षुणी कौन बनी थी? चंपा। अब देखिए, यहाँ पे जैन धर्म में 2 संगतियाँ हुई थी, 2 संगीति हुई थी। जैसे बौद्ध धर्म में 4 संगीतियाँ हुई थी, तो उसी तरह से जैन धर्म में भी 2 संगीतियाँ हुई थी। तो पहला जो संगीति था वो कहाँ पे था? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र। और कब हुआ था? 322 ईसा पूर्व। स्थूलभद्र इसके अध्यक्ष थे। तो बस यही 3 चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना है कि कब हुआ था। तो 322 ईसा पूर्व में कहाँ पर हुआ था? स्थान क्या था? पाटलिपुत्र। और उसके अध्यक्ष कौन थे? यानी इस आयोजन के अध्यक्ष कौन थे? किसकी अध्यक्षता में हुआ था? स्थूलभद्र। ठीक है, उसके बाद सेकेंड जो
हुआ था, कह सकते हैं सेकंड जो आयोजन हुआ, सेकंड संगीति गुजरात के बल्लभी नामक स्थान पर हुआ था। कब? तो या तो आपको शताब्दी देगा 6ठी शताब्दी, या फिर ईस्वी की अगर हम बात करें तो 512 ईस्वी, जो कि अध्यक्ष कौन थे? क्षमा श्रवण। तो ये 2 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों को याद रखना है। अगर हम बात करें कि प्रथम जो जैन संगीति हुई थी ये किसके शासनकाल में हुए थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे इनके शासनकाल में हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अगर हम बात करें स्थूलभद्र के जो शिष्य थे वो क्या कहलाते थे? अकाल पड़ा था, तो उसके बाद क्या हुआ था कि 2 गुटों में ये विभाजन हो गया प्रथम संगीति के पश्चात। तो उसमें क्या था कि जो स्थूलभद्र थे यानी कि जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे उनके जो गुरु कहते थे, या फिर हम कह सकते हैं स्थूलभद्र के जो गुरु थे वो श्वेतांबर थे, स्थूलभद्र के जो शिष्य थे वो श्वेतांबर थे, यानी कि श्वेत वस्त्र धारण करने वाले। जैसे याद कैसे रखेंगे? देखिए, स से इसमें स्टार्ट हो रहा है तो इसमें भी स से स्टार्ट कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स से स्थूलभद्र, स से श्वेतांबर। ठीक है, अगर बाकी जो रेस्ट बचा आप उसको समझ सकते हैं कि जो भद्रबाहु थे उनके जो शिष्य थे उनको दिगंबर कहा गया, यानी कि जो नग्न रहते थे उनको दिगंबर कहा गया, जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे उनको श्वेतांबर कहा गया। राइट। अगर हम बात करें कि जैन्स जो जितने भी तीर्थकर थे, जैन तीर्थकरों की जीवनी कहाँ से मिलती है? तो जैन तीर्थकरों की जीवनी मिलती है कल्पसूत्र में, और कल्पसूत्र के रचयिता कौन थे? रचनाकार कौन थे? भद्रबाहु थे। ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, आपसे ये पूछा जाएगा कि 24 तीर्थकरों की जो सूची है, 24 तीर्थकरों की जीवनी है, हम कहाँ पर देख सकते हैं, कहाँ पर उनका विस्तृत हमें ज्ञान प्राप्त होता है? तो वो हम कल्पसूत्र से प्राप्त करेंगे, जिसके रचयिता कौन थे? भद्रबाहु। और दिगंबर जो थे, दिगंबर के ये गुरु थे, हम ये कह सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं होगा, अच्छे तरीके से आपको सब चीज़ क्लियर है। अब चलिए हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट पे। तो इसमें पहला पॉइंट्स मैंने रखा है कि महावीर तथा बुद्ध ने, यानी महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध ने जो अपना उपदेश दिया था उस किसके समय में दिया था? दोनों ने उपदेश दिया था बिंबिसार के समय में, यानी बिंबिसार उस वक्त हम कह सकते हैं समकालीन थे दोनों के संबंध में। खजुराहो के जैन मंदिरों का निर्माण, ये एकदम वीवीआई प्रश्न है, आपने कई बार देखा भी होगा। खजुराहो के जैन मंदिरों का जो निर्माण कराया गया था वो चंदेल शासकों के द्वारा कराया गया था। ठीक है, चंदेल शासकों के द्वारा कराया गया था। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ जो कि जानकारी देना चाहता हूँ। देखिएगा फ्रेंड्स, अगर आपके कोई फ्रेंड्स या फिर आपके कोई रिलेटिव जो कि कह सकते हैं एयरफोर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए किरण पब्लिकेशन की तरफ से फ़िलहाल हमारे पास 2 बुक आया हुआ है, जिसमें हम कह सकते हैं ग्रुप एक्स भी है, जिसको हम लोग विज्ञान विषय कहते हैं, ग्रुप एक्स यानी कि टेक्निकल जो होता है ग्रुप एक्स वाला, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और दूसरा जो बुक है ये प्रैक्टिस आपका बुक है। ठीक है, ये भी प्रैक्टिस है और ये भी प्रैक्टिस है। दूसरा आपका है गैर तकनीकी यानी कि नॉन टेक्निकल, जो कि वाई ग्रुप के लिए। तो अगर आप के रिलेटिव या फिर आपके कोई फ्रेंड्स जो कि इसके प्रिपरेशन कर रहे हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि एयरफोर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए ये प्रैक्टिस के लिए काफ़ी अच्छा बुक है। अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है, और इसमें मतलब जो आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग जैसे रहता है आपका ये सब चीज़ दिया गया है, जिसमें आपका कितना 40 प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, जो ग्रुप एक्स है इसमें 40 प्रैक्टिस सेट दिया गया, और ग्रुप वाई में कितना प्रैक्टिस सेट है? 100% सॉल्यूशन के साथ आपका है। तो इसमें भी देखिए करीब 25 प्रैक्टिस सेट दिया गया, यानी कि नॉन टेक्निकल वाले में 25 प्रैक्टिस सेट, और टेक्निकल जो है ग्रुप एक्स इसमें आपका 46 प्रैक्टिस सेट दिया गया। तो जिसको अगर आपको लेना हो तो इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, आप जा करके चेक करके ले सकते हैं। बुक में कोई दिक्कत नहीं है, बुक अच्छी है, प्रैक्टिस ही तो करना है। प्रैक्टिस अगर आप अच्छे से करेंगे तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। तो ध्यान रखेंगे, किसी भी आप गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ पे प्रैक्टिस मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो प्रैक्टिस आप ज़रूर करें, किसी भी बुक से करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन प्रैक्टिस आपको ज़्यादा से ज़्यादा करना है। ठीक है, तो बस मैंने ये 2 बुक के बारे में आपको बताया। आप ये दोनों बुक दिए गए नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक से बाई कर सकते हैं, या फिर आप नज़दीकी शॉप से जा करके भी ले सकते हैं, जहाँ से आपको सुविधा हो आप वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और हम आगे बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक पे। अब बात करते हैं, देखिए थर्ड पॉइंट क्या है। थर्ड पॉइंट हमने यहाँ पे क्या देखा? वसदिश क्या है? डायरेक्ट पूछा सकता है कि जैन धर्म के संबंध में वसदिश क्या है। वसदिश क्या है? खजुराहो के जैन मंदिरों का निर्माण तो आपने देख लिया चंदेल शासकों ने, एकदम वीवीआई प्रश्न है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। तो वसदिश का संबंध हो जाता है जैन मठ। ठीक है, जैन मठ, जैन मठों को कहा जाता था वसदिश, वसदिश, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, जैन संप्रदाय 2 भागों में विभक्त हुआ था। कब? देखिए, जैन संप्रदाय 2 भागों में विभक्त हुआ, जैसे हम श्वेतांबर और दिगंबर के नाम से जानते हैं। तो उसमें क्या हुआ था कि ये विभाजन कब हुआ था? पहली जैन संगीति के बाद, पहली जैन संगीति के बाद, या फिर पूछा सकता है
है कि किसके समय में हुआ था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुआ था, ये ध्यान रहेगा, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, राइट। जैन संप्रदाय दो भागों में विभक्त हुआ, श्वेतांबर और दिगंबर, किसके समय में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, प्रथम संगीति के बाद, राइट। अगला पॉइंट आता है, महावीर के मृत्यु के पश्चात जैन संघ का अगला जो अध्यक्ष बने, जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन बने, तो ये सुधर्मन थे, ठीक है, सुधर्मन, ये ध्यान रहेगा। महावीर स्वामी के मृत्यु के पश्चात जैन संघ का अगला जो अध्यक्ष बने सुधर्मन बने। अब आगे जो 2 पॉइंट दिया गया वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि 4 महाव्रत का जो प्रतिपादन किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था। वो 4 महाव्रत कौन कौन से थे, तो अहिंसा, सत्य, असत्य और परिग्रह। अब देखिए ऐसे भी पूछा जाता है कि इनका अर्थ क्या है, तो मैंने इनका अर्थ भी यहाँ पे लिख दिया है। सबसे पहले जान लीजिए कि 4 महाव्रत यानी अहिंसा, सत्य, असत्य और अपरिग्रह के जो प्रतिपादक थे वो पार्श्वनाथ थे, यानी कि ये 23वें तीर्थंकर थे, ठीक है, 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, जिनका जो प्रतीक चिन्ह क्या था, सर्प था, प्रतीक चिन्ह इनका सर्प था, ये ध्यान रखेंगे, सर्प, राइट। और अगर हम यहाँ पे बात करें कि अहिंसा, तो अहिंसा का मतलब था हिंसा ना करना, अहिंसा का मतलब हिंसा ना करना, अर्थ डायरेक्ट पूछा जाता है। जैसे सत्य की अगर हम बात करें तो सत्य क्या है, सदैव सत्य बोलना, झूठ नहीं बोलना, सदैव सत्य बोलना, सत्य। असत्य की बात करें, असत्य, इसका मतलब होता है चोरी ना करना, असत्य मतलब असत्य की बात नहीं की जा रही है, असत्य, असत्य मतलब चोरी ना करना। और चौथा इनका तरफ से था अपरिग्रह, अपरिग्रह मतलब धन संग्रह नहीं करना, ठीक है, धन संग्रह नहीं करना। तो यहाँ पे ये 4 आपके जो अर्थ हैं इनको अच्छे से याद रखेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें भी पूछा जा सकता है कि अपरिग्रह का अर्थ क्या है, 4 महाव्रतों में अपरिग्रह का अर्थ क्या है। जैसे मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा तो आपको पता चल जाएगा। और देखिए इसमें एक 5वां महाव्रत भी जोड़ा गया था, 5वां महाव्रत जोड़ा गया था महावीर स्वामी जी के द्वारा। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि 5वां महाव्रत किसके द्वारा जोड़ा गया था। स्टार्टिंग के 4 तो पार्श्वनाथ ने दिया था, लेकिन 5वां जो है इसमें जोड़ा गया था ब्रह्मचर्य। क्या जोड़ा गया था, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य को किसने जोड़ा, महावीर स्वामी ने जोड़ा, जिसका अर्थ अगर आपसे पूछे तो इंद्रियों को वश में करना, इंद्रियों को अपने वश में करना ही ब्रह्मचर्य कहलाता है, ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद आता है अणुव्रत शब्द। अणुव्रत शब्द जो है ये जैसे कि आपका ये जो ये कह सकते हैं, अगर हम सन्यासी बनना चाहते हैं, जैसे कि जैन धर्म को अपनाना चाहते हैं, तो उसको अपनाने का बहुत मतलब कठिन रूल होता है। लेकिन अगर गृहस्थ जीवन को अपनाते हुए अगर कोई जैन धर्म को स्वीकार करना चाहते हैं तो उसके लिए ये आपका अणुव्रत जो शब्द है ये दिया गया, तो जैन धर्म से संबंधित होता है, ये ध्यान रखिएगा, जैन धर्म से। एक पूछा जाता है कि सयादवाद जो है, सयादवाद का संबंध किस धर्म से, तो इसका संबंध भी जैन धर्म से होता है। तो सयादवाद को एक और नाम से भी जाना जाता है अनेकांतवाद, ठीक है, अनेकांतवाद के नाम से भी इसको जाना गया, तो ये भी आपको याद रखना है। सयादवाद भी पूछा सकता है, अनेकांतवाद भी कह सकता है। तो देखिए दोस्तों, आई होप कि ये आपका सारा पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो गया, दोनों स्लाइड को मैंने अच्छे से समझा दिया दोनों तरफ से। तो उम्मीद करते हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के बारे में, ताकि आपका ये जो कि मैंने पूरा जो थ्योरी आपको बताया, इसमें से अगर कुछ क्वेश्चंस बने तो किस तरह से क्वेश्चंस बन सकते हैं वो हम देख लेते हैं। तो चलिए मैं आपको क्वेश्चंस रखता हूं और आप इसका राइट आंसर गेस करते चलिए। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये है कि प्रभासगिरी जिनका तीर्थ स्थल है वे कौन है। यानी कि प्रभासगिरी किनका तीर्थ स्थल है, तो वो एक जैन तीर्थ स्थल थे, यानी कि जैन तीर्थ स्थल है प्रभासगिरी। मैंने क्या बताया था कि प्रभासगिरी 6ठे तीर्थकर जो थे उनसे संबंधित है, यूपी के कौशाम्बी में ये पड़ता है प्रभासगिरी, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या रहा है कि जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है। जैन धर्म में जो सबसे ज़्यादा जो कि प्रधानता दी गई है वो अहिंसा को दी गई है, यानी अहिंसा, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली कौन सी है। उत्तर प्रदेश में जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली जो कौन सी है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कौशाम्बी। कौशाम्बी, तो ध्यान रखिएगा दोनों से संबंधित कौन सा होता है, कौशाम्बी। यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए थे। प्रारंभिक जो जैन साहित्य थे वो किस भाषा में लिखे गए थे, प्राकृत भाषा में। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि महावीर स्वामी ने जो अपना उपदेश दिया था वो भी प्राकृत भाषा में ही दिया था। क्वेश्चन नंबर 5 की सयादवाद सिद्धांत है। सयादवाद सिद्धांत है किससे, तो जैन धर्म से संबंधित है और इसे हम लोग अनेकांतवाद के नाम से भी जानते हैं, ये आपको याद रखना है। अनेकांतवाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अनेकांतवाद, ठीक है, अनेकांतवाद, ये ध्यान रखिएगा। अनेकांतवाद का संबंध भी आपका जैन धर्म के यानी कि सयादवाद को ही कहते हैं।
चलिए अगला पॉइंट है कि अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध सिद्धांत और दर्शन है। तो ये भी आपका जैन धर्म से संबंधित हो गया, जैन धर्म बिल्कुल सही होगा। अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है किसके द्वारा? तो जैन धर्म ने इसका अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। मैंने आपको यहाँ पे बताया था जैन धर्म से ये संबंधित है, तो इसे ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट कह रहा है कि वासदिश का संबंध क्या है। वासदिश क्या मैंने बताया था? तो वासदिश का संबंध हो जाता है, देखिए यहाँ पे ऑप्शंस क्या है कि जैन तीर्थंकरों से बौद्ध भिक्षु, बौद्ध मठ और जैन मठ। तो मैंने बताया था जैन मठ, तो जैन मठ यहाँ पे देखिए लिखा है वासदिश का मतलब जैन मठ, तो बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन डी जैन मठ से। महावीर स्वामी ने प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश ज्ञान प्राप्ति के पश्चात राजगीर में विपुलचल पहाड़ी पर भी, राजगीर यहाँ पे बिल्कुल सही होगा ऑप्शन सी राजगीर में। क्वेश्चन नंबर 10 है कि कौन सा कथन सही है? देखिए 2 पॉइंट्स दिया गया, कथन 1 कथन 2 दोनों को पढ़ते हैं। प्रथम जैन संगीति का आयोजन 322 ईसा पूर्व में किया गया था, पाटलिपुत्र स्थूलभद्र इसके अध्यक्ष थे, बिल्कुल सही। सेकंड पॉइंट है कि इस संगीति के अध्यक्ष स्थूलभद्र थे, यानी कि दोनों के दोनों पॉइंट्स बिल्कुल सही है। तो करेक्ट आंसर हम सी पे जाएंगे, 1 और 2 दोनों सही है। दूसरा जो संगीति हुआ था कहाँ पे हुआ था? दूसरा संगीति गुजरात के बल्लभी में 6ठी शताब्दी 512 ईसा पूर्व कह सकते हैं, या फिर 6ठी शताब्दी कहिए, जिसके अध्यक्ष कौन थे? क्षमा श्रवण, ठीक है, क्षमा श्रवण, ये ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है अंतिम तीर्थकर महावीर का प्रतीक चिन्ह क्या था? अंतिम जो तीर्थकर थे उनका प्रतीक चिन्ह क्या था? यानी 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह था सिंह, ठीक है, सिंह यहाँ पे करेक्ट होगा ऑप्शन सी। सांड जो था वो किसका था? जो प्रथम तीर्थकर थे ऋषभदेव, या फिर जैन धर्म के संस्थापक माने जाते हैं ऋषभदेव, उनका प्रतीक चिन्ह था सांड। जबकि सर्प जो था 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ का था, ये ध्यान रखिएगा। 5वां महाव्रत किसने जोड़ा था? 5वां महाव्रत यानी कि पहला आपका हिंसा, दूसरा सत्य, तीसरा असत्य और चौथा जो था अपरिग्रह, ये 4 स्टार्टिंग के जो थे वो पार्श्वनाथ के द्वारा जोड़ा गया था। लेकिन 5वां इसमें शब्द आया था ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य को महावीर स्वामी ने जोड़ा था, और जिसका अर्थ क्या है? इंद्रियों को जीतना, ठीक है। 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य का अर्थ क्या है? जस्ट अभी मैंने आपको बता ही दिया। 5वां का अर्थ होता है इंद्रियों को वश में करना। देख सकते हैं इन चारों को याद रखेंगे, अहिंसा, हिंसा ना करना, सत्य, सदैव सत्य बोलना, असत्य, चोरी ना करना। ये तीनों ये 2 कन्फ्यूजन्स कर सकते हैं, आपको याद रखिएगा। असत्य मतलब चोरी ना करना, और अपरिग्रह मतलब धन संग्रह नहीं करना, और 5वां तो आपको याद रखना ही है, ब्रह्मचर्य का मतलब इंद्रियों को वश में करना। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास 13 प्रश्न थे। आई होप कि फ्रेंड्स आप लोगों को ये आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके एक बार बता दीजिए। वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।